हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल द ग्रेट इंडियन फैमिली। तो गैस आज का टॉपिक है कि दुबई आने के लिए कितना कॉस्ट लग सकता है। उसके साथ ही साथ थोड़े बहुत टिप्स दूंगा दुबई में सरवाइव करने के तरीके और कुछ रूल्स जो आपको फॉलो करना थोड़ा बेटर होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। थैंक यू सो मच। सो दुबई आने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है आपका वीज़ा। तो बेसिकली सब लोग विजिट वीज़ा ही नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैंने भी विजिट वीज़ा ही अप्लाई करा था। मेरे जो एजेंट थे वो थे दुबई बेस्ड। उन्होंने मेरे को विजिट वीज़ा कराया था 13,500 रुपीज़ के अंदर, विच आई फाउंड वेरी रीजनेबल, क्योंकि मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मेरा वीज़ा हो रहा है नहीं हो रहा है। रिलायबल सोर्स थे तो यार मैंने उन्हीं से कराया, तो मेरा वीज़ा यार 3 to 4 डेज़ में आ भी गया। सो वीज़ा का आपका कॉस्टिंग पड़ता है 13,500। तो वीज़ा के बाद आपका नेक्स्ट कॉस्ट आता है आपकी फ़्लाइट। फ़्लाइट टिकट्स भी मैंने इसी एजेंट के थ्रू कराया था। रीज़न बिहाइंड वो दुबई बेस्ड थे तो मेरे को फ़्लाइट्स की टिकट थोड़ी चीप रेट में मिली। अगर मैं इंडिया से बुक करता, लाइक फॉर एग्जांपल मैं जब भी देख रहा था फ़्लाइट्स, तो फ़्लाइट्स की रेट स्टार्ट हो रही थी अराउंड 20,000, 23,000, 21,000, 24,000 डिपेंडिंग अपॉन कौन से फ़्लाइट में जा रहे हो। लाइक मैंने देखा इंडिगो की फ़्लाइट थी अराउंड 21,000, फ्लाई दुबई की थी 22,000, एमिरेट्स की फ़्लाइट थी 23,000। तो मैंने मेरे एजेंट से करा, उन्होंने मुझे फ़्लाइट बुक करके दी 18,000। तो यस, अगर आप दुबई से बुक करा सकते हो किसी से तो आपको डेफिनेटली 18,000 में आपको मतलब काफ़ी पैसे आप बचा सकते हो यहाँ पे। और जो बैगेज अलाउंस है, जो चेक इन लगेज का अलाउंस था 25 kg पर पर्सन, एंड कैबिन लगेज का ऑफकोर्स 7 kg पर पर्सन था, तो ठीक था। तो और यस, अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है तो आप उस पर्टिकुलर फ्लाइट के वेबसाइट में जाके देख सकते हो कि एक्स्ट्रा लगेज का पर केजी कोई लोग पर केजी कॉस्ट लगाते हैं, कोई लोग पर सूटकेस कॉस्ट लगाते हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हो। ये एक स्मॉल टिप होगी आपके लिए कि कभी भी अगर आप फ्लाइट्स में अगर एक्स्ट्रा लगेज लेकर जा रहे हो तो डेफिनेटली आपकी लगेज सब चेक कर लो कितना वेट है क्या है, और अगर उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा हो तो प्लीज़ उस पर्टिकुलर फ्लाइट के वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट में जाके आप चेक करो कि कितना पैसा लग सकता है, और अगर हो सके तो ऑनलाइन ही बुकिंग करो, क्योंकि अगर आप चेक इन के वक्त एक्स्ट्रा पैसा देने की कोशिश करेंगे लगेज के लिए तो वो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा कंपेयर टू ऑनलाइन। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अगर आप चेक करके ऑनलाइन ऑलरेडी डिक्लेयर कर सकते हो कि इतना वेट है उतना अमाउंट है, तो आपका चेकिंग भी जल्दी हो जाएगा और पैसे भी थोड़े बहुत आपके सेफ यहाँ पे हो सकते हैं। तो यस, जो नेक्स्ट आपकी होगी पॉइंट वो है होटल एकोमोडेशन। तो आप होटल डेफिनेटली वहाँ से बुक करके ही आओगे, तो क्योंकि वो आपको दिखाना होता है जब भी आप इमिग्रेशन में कहाँ पे रह रहे हो वगैरह दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो होटल स्टे दिखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होटल बुकिंग है आपका नेक्स्ट जो एक्सपेंस होगा। तो मैंने जो होटल बुक करा था वो बुक करा था इंटरनेशनल सिटी में। इंटरनेशनल सिटी में जब मैंने मेक माई ट्रिप के थ्रू देखा था तो दो मेरे को दिखे थे होटल, एक था प्रीमियर इन और दूसरा था आइबिस। दोनों काफ़ी अच्छे होटल है, दोनों होटलों में मैं रह चुका हूँ। काफ़ी इंडिया में मैं आइबिस में तो रह ही चुका हूँ और प्रीमियर इन में इस बार दुबई में रहा था। तो उसकी कॉस्टिंग मुझे पड़ी अराउंड 52,000। वी आर 3 मेंबर फैमिली। और प्लस आपको एक और चीज़ पड़ती है वो है रूम टैक्स। ये आपको मोस्टली हर एक होटल में पड़ती है दुबई में। मैंने ये सारे जहाँ पे भी ब्राउज किया वहाँ पे देखा था कि सब जगह वहाँ जाकर एक रूम टैक्स देनी होती। तो मुझे रूम टैक्स पड़ी थी 70 दिरहम्स की। दैट कम्स अराउंड समवेयर अराउंड 1,500 रुपये। तो 52,000 प्लस 1,500 इज 53,500 के आसपास मुझे होटल का खर्चा 7 डेज़ के लिए पड़ा था। सो नेक्स्ट जो आपका एक्सपेंस है वो है आपका फूड के पीछे 3 मेंबर फैमिली अगेन। तो फर्स्ट 2 डेज हमने होटल से ही इन रूम डाइनिंग करी थी, बिकॉज हमको नहीं पता था कहाँ पे जाना है क्या जाना। होटल के आजू बाजू में भी कुछ ऐसे रेस्टोरेंट या कुछ आसपास नहीं देखा था, जबकि बाद में पता चला कि होटल के बाजू में ही ड्रैगन मार्ट बोल के एक मॉल है। कोई बात नहीं। तो हमको फूड की कॉस्टिंग पड़ी थी ओवरऑल फॉर 7 डेज अराउंड 1,500 दिरहम्स। 1,500 दिरहम्स यानी ज़्यादा नहीं है यार, 34,000 रुपये। ठीक है, तो ठीक है, अभी दुबई महंगा तो नहीं है, बहुत सस्ता है। तो 34,000 रुपये में तीनों का पेट 7 दिन के लिए भर गया। ढूंढने के लिए जो करीब करीब जो भी आपका टैक्सी में लग सकता है, सी टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आप कितने लकी हो
क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे ऐसे भी रूम्स थे जो मुझे अच्छे लगे, मैंने शॉर्टलिस्ट करे और मैं हाफ एन आवर में एजेंट के साथ उस रूम को देखने जा रहा हूँ और जब तक मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ तब तक रूम बुक हो गई है। ठीक है, सो ऐसे भी होता है। तो काफ़ी रूम्स शॉर्टलिस्ट करके रखना ही बेटर है। जब भी आप रूम शॉर्टलिस्ट करोगे, जब भी आप रूम देखने जाओगे तो वहाँ का वाटर सप्लाई चेक कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई चेक कर लीजिएगा कि वो रनिंग है या नहीं है, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर लीकेज है नहीं है, ये सब देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट फॉर अ फैमिली, सिंस वी आर अ 3 मेंबर फैमिली, आई हैव अ किड एंड ऑल, तो मेरा ये बहुत ही ज़्यादा फोकस में था कि घर एकदम ठीक रहे और प्लेग्राउंड रहे, स्विमिंग पूल रहे, जिम रहे। तो मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ पे ये सब फैसिलिटी है, तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर आप बैचलर हो तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। और भी तरीके हैं, अगर आप यहाँ पे आओगे तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा था जो यहाँ पे ऑलरेडी है कि वॉचमैन्स को पूछो हर सोसाइटी में कि यहाँ पे कोई रूम अवेलेबल है नहीं है। तो दिस इज सम टिप्स विच विल हेल्प यू। अलग अलग वेबसाइट्स है, अलग अलग ऐप्स है जहाँ पे आप रूम्स देख सकते हो। मैंने पर्सनली यूज़ करा था प्रॉपर्टी फाइंडर और डुबिजल। यहाँ पे मुझे बहुत सारे रूम्स देखने मिले जो मेरे रेंज के थे और उस हिसाब से मैंने यहाँ पे एक रूम बुक करा। तो इसमें ओवरऑल मेरा जो स्पेंडिंग हुआ है, टैक्सीज जो रूम्स देखने के लिए जाना है आना है, तो वो हुआ है मेरा करीब करीब अराउंड 300 AD। दिस विल डेफिनेटली डिफर फ्रॉम पीपल टू पीपल, क्योंकि अगर आप कहाँ पे रहते हो, कैसे घर देख रहे हो, इट टोटली डिपेंड्स। तो ये एक इंडिविजुअल ये है, तो इसको मैं नहीं ऐड करूँगा मेरे टोटल कॉस्टिंग्स में। वो आप एक अंदाज़ा लगाने के लिए मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दी। सो देखो गाइस, दुबई का जो मेन कॉस्ट है वो यही है कि फ़्लाइट और वीज़ा मिला के करीब करीब एक जन का समझ लो कि 32,000 होता है। और अगर जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो भी लगेगा तो समझ लो कि 40-45 जो भी है उतना ही, उसके ऊपर नहीं होगा। ठीक है, ये भी मैंने एकदम मैक्सिमम बताया है। लाइक अगर आप एजेंट के थ्रू बुकिंग करते हो, एंड येस अगर आपको कोई भी रेफरेंस चाहिए यहाँ पे कि अगर जैसे मुझे जो एजेंट था वो काफ़ी रिलायबल लगे, काफ़ी रीजनेबल लगे, तो वो काफ़ी हेल्पफुल थे। तो अगर आपको किसी को भी उनसे कांटेक्ट करना है या ऐसा कुछ है तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने यहाँ पे नीचे दिया है मेरा ईमेल आईडी, आप मेरे को ईमेल कर सकते हो। तो डेफिनेटली मैं आपके साथ उनका सारी डिटेल शेयर कर दूंगा, तो यू कैन गेट इन टच विद हिम एंड गेट योर जॉब डन। ओके, एंड तो ये है अपना मेन खर्चा जो बेसिक जो आपको दिमाग में रखना है। इतने पैसे अगर आपके पास है तो आपका दुबई का वीज़ा टिकट तो लग जाए। सो दुबई में रहना मतलब इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आप 800 दिरहम में भी यहाँ पे महीना का में रूम रेंट वाले हैं, 2000 में स्टूडियो अपार्टमेंट बुक करके रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे 4000 दिरहम्स में भी है, यहाँ पे 1 मिलियन दिरहम में भी लोग रहते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप एक रूम के पीछे या आपका कॉस्टिंग कितना होगा। इसके लिए मैंने वो सारे खर्चे आपको अभी फ़िलहाल नहीं बताए, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल आपका पर्सनल चीज़ है, वो आपको खुद ही डिसाइड करना है क्या है। तो कुछ ऐप्स मैंने आपको बताया है, आप इनको फॉलो कर रहे हो तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आई थिंक डुबिजल ऐप चलाने के लिए शायद आपको UAE नंबर लग सकती है। तो अगर आप प्रॉपर्टीज़ देख रहे हो तो आप प्रॉपर्टी फाइंडर ये सब जगह पे आप ज़्यादा देख सकते हो। सो ये वीडियो का लास्ट सेक्शन होगा जहाँ पे मैं आपको थोड़े से टिप्स दूंगा कि अगर आपको दुबई में रहना है तो क्या क्या चीज़ें लग सकती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज कीप ए वाटर बॉटल विथ यू, हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी जो चीज़ नोटिस कर दी वो है कि स्किन, तो किसी किसी की स्किन में इश्यूज आ सकते हैं ड्यू टू हीटिंग, ड्राई हो सकती है। तो प्लीज़ एक क्रीम, सनस्क्रीन या मॉइस्चराइज़र जो भी यार आप लोग यूज़ करते हो उस चीज़ को प्लीज़ कैरी कर लीजिएगा, जिससे आपका स्किन थोड़ा मॉइस्चराइज रहे। क्योंकि लाइक आई सेड कि इतना ज़्यादा धूप है कि स्किन के भी पसीने उड़ जाते हैं। और बाकी दुबई में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है लाइक ये स्पेशली आपको ध्यान देना है ये सारी चीज़ों का। कोई भी आप बैड वर्ड्स या बैड कमेंट दे नहीं सकते, सोच सकते हो, दे नहीं सकते, ज़बान पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, दूसरी जो चीज़ वो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि कोई भी रिलीजियस कमेंट बिल्कुल नहीं करनी किसी के भी सामने, किसी के भी बारे में। यहाँ पे वुमेन का बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ अगर कोई लेडी रोड क्रॉस कर रही है फ्रॉम द क्रॉस वॉक, तो अगर आपकी गाड़ी 120 के स्पीड में क्यों ना है, वो रुक जाती है, लेडी क्रॉस कर लेते हैं, फिर आप जाते हो। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ रेस्पेक्ट दे गिव टू वुमेन ओवर हियर। तो आपको भी उसी तरह रेस्पेक्टफुल
रहना होगा। अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है या दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस जब भी आएगा तो इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही था गाइस आज का वीडियो। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।